मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि आपकी आशीषें हमारे जीवन में आएंगी, आती रहेंगी, आ रही हैं। प्रभु इस विश्वास के साथ हमें अपने वचन से जोड़। जितने आराधकों को आपने चुना है कि बारी बारी से वो अपनी आशीषें लेने के लिए आए, उन सबको यहाँ जोड़, जिससे कि वो अपनी आशीषों को न सिर्फ सुने बल्कि उस पर चलकर अपनी आशीषों को लेने वाले हो। सब कुछ मांग लेते अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें नीति वचन 30 उसका 7 से 14 पद, यानी प्रोवर्ब्स चैप्टर 8, प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्सेस 7 to 14। जहां लिखा है मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मर जाने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह मत मोड़, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात से मुझे दूर रख। मुझे ना तो निर्धन और ना ही धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, या अपना भाग चोरी खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। किसी दास की उसके स्वामी से चुगली ना करना। ऐसा ना हो कि वो तुझे श्राप दे और तू दोषी ठहराया जाए। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को श्राप देते और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं लेकिन उनका मैल धोया नहीं जाता। ऐसे पीढ़ी के लोग हैं उनकी दृष्टि क्या ही घमंड भरी है और उनकी आंखें क्या ही चढ़ी हुई रहती हैं। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जिनके दांत तलवार और उनकी दाढ़ें छुरियां हैं, जिससे वो दीन लोगों को पृथ्वी पर से और दरिद्रों को मनुष्यों में से मिटा डालें। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। माया जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज सुलेमान का ये नीति वचन आपसे और मुझसे डायरेक्ट बात करेगा। क्या लिखा है? मैंने तुझसे 2 वर मांगे। किससे 2 वर मांगे? सुलेमान लिखता है कि मैंने परमेश्वर से 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले मुझे उन्हें देने से मेरी ओर मुंह न मोड़। आज कहता है सुलेमान कि मेरे मरने से पहले मुझे देने से मुंह मत मोड़। यानी वो दोनों आशीषें परमेश्वर से वो मांग रहा है कि मेरे मरने से पहले वो दोनों आशीषें मुझे दे दे। क्या है वो आशीषें? लिखा है अर्थात व्यर्थ और झूठी बातें मुझसे दूर रख। आज ये आशीष आपको और मुझे भी मांगनी चाहिए। परमेश्वर से आपको और मुझे भी कहना चाहिए कि मेरे जीवन से व्यर्थ और झूठी बातें दूर रहें। क्यों? जिससे मैं उनमें फंसकर अपनी आशीषें न खोऊं। आज परमेश्वर कहता है कि व्यर्थ और झूठी बातें मुझसे दूर रहें, जिससे मैं उनमें फंसकर अपनी आशीषें न खोऊं। और लिखा है, रोहिणी जी जुड़ रही हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। बलविंदर भाई जुड़ रहे हैं, आशीष आपके और आपके घराने को। नीति वचन 30 और उसका 7 से 14 पद, यानी प्रोवर्ब्स 30 वर्सेस 7 to 14 है आपकी और मेरी आशीष। 8वीं आयत कहती, मुझे व्यर्थ और झूठी बातों से दूर रख। आज इस बात को आपको और मुझे भी मांगना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यर्थ और झूठी बातें मेरी और आपकी आशीषों को छीन लेती हैं। मेरा ध्यान उन पर लगता है और उनका जैसी मेरा ध्यान उन चीजों पर लगता है, मेरी शारीरिक आशीषें या शारीरिक गुण लौट आते हैं, मेरी आत्मिक आशीषें चली जाती हैं। इसलिए सुलेमान कहता है कि मुझे व्यर्थ और झूठी बातों से दूर रख। आज मुझे और आपको भी अपनी शारीरिक जो गुण है उनको छोड़ना है। आध्यात्मिक आशीषों के साथ बढ़िए और परमेश्वर से कहिए कि मुझे व्यर्थ और झूठी बातों से दूर रख। और ये बहुत बड़ी आशीष है। मुझे ना तो निर्धन कर ना धनी बना।
बाइबल में लिखे जहां तेरा धन वहां तेरा मन रहेगा। मुझे ना तो क्या कर निर्धन बना, ना ही धनी। दोनों ही चीजें खराब हैं। जानते हैं क्यों? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही रोहिणी जी, धन्यवाद आपका। सबसे बड़ी चीज क्या है? अगर आप धनी हो जाते हैं तो आप परमेश्वर को भूल जाते हैं, निर्धन हो जाते हैं तो आप परमेश्वर से कुड़कुड़ाते हैं। इसीलिए यह बात याद रखिएगा कि परमेश्वर से सुलेमान ने कहा, ना तो मुझे धनी बना और ना ही निर्धन बना। क्या कर? मुझे प्रतिदिन की रोटी खिलाया कर। आज प्रतिदिन की आशीष आपको और मुझे अपने जीवन में लेनी है विश्वास से। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि साहब मुझे 20 साल की रोटी या 20 साल का पैसा एक ही दिन में दे दे। तरसेम भाई जुड़ रहे हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। कहीं नहीं लिखा कि हमें बहुत सारा पैसा मिले या बहुत सारी आशीषों को हम पैसे में काउंट करें, नहीं लिखा कहीं। बाइबल से जुड़ने का मतलब है आपकी आध्यात्मिक आशीषें आपके साथ हों। आध्यात्मिक होंगी तो शारीरिक आशीषें परमेश्वर दे ही देगा, लेकिन केवल शारीरिक आशीषों को पिन पॉइंट मत कीजिए। बाइबल में लिखा अधिक धनवान होने के लिए चिंता मत करना। यह वो शय है जिससे मुझे और आपको दूर रहना है। क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं जो धन की प्राप्ति में या धन की लालसा में बड़े बड़े गुनाहों में गिरे, कुछ नष्ट हो गए, कुछ नष्ट होने को है। आज आपको और मुझे देखना है कि हमारी आशीषें आ कहां से रही है। अगर वास्तव में परमेश्वर से आ रही हैं तो मुझे और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की आशीषें जब हमारे जीवन में होती हैं तो हमारा विश्वास कई गुना बढ़ता है। हमारी आशीषें कई गुना बढ़ती हैं, परमेश्वर उन्हें बढ़ाता है। इसीलिए लिखा है, जय कुमार की मम्मी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। शबनम भाभी जुड़ रही हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। नीति वचन 30 की ये आशीष आपके लिए है। मधु जी जुड़ रही हैं, आशीष आपके और आपके घराने को। लिखा है, मुझे ना तो निर्धन कर ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ये वो आशीष है जिसको मुझे निरंतर मांगना, प्रतिदिन की रोटी। मैं और आप जब लॉर्ड्स प्रेयर करते तो क्या लिखा है? हमें प्रतिदिन की रोटी प्रतिदिन दिया कर। क्यों? जिसे खाकर हम तृप्त हो, हमारी आशीषें बनी रहे। लेकिन आज हम संसार में संसार की सी हरकतें कर रहे हैं, संग्रहण में भरोसा करते हैं, जोड़ने में भरोसा है, तरह तरह की चीजें में और आप जोड़ रहे हैं। बाइबल कहती तुम्हारा अगला कदम कहां पड़ेगा तुम्हें नहीं मालूम। किसके लिए जोड़ रहे हो? जो धन तुमने कमाया वो किसका होगा तुम्हें भी नहीं मालूम। तो इसलिए केवल उतना ही जोड़िए जितना आवश्यक हो। बाकी आशीषें परमेश्वर आपको लगातार दे रहा है, देगा। मैं अपने जीवन में कभी चिंता नहीं करता, इसलिए नहीं कि मुझे चिंता नहीं है, लेकिन इसलिए कि जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। परमेश्वर अपने आप मेरे लिए देखेगा चीजों को। बाइबल में लिखा बहुत साफ तौर पर कि पहले मेरे राज्य की खोज करो तो ये वस्तु मैं तुम्हें दे दूंगा। करिए आज परमेश्वर के राज्य की खोज, परमेश्वर के साथ जुड़िए, परमेश्वर से आशीषें मांगिए। और सबसे बड़ी आशीष, न धनवान बहुत ज्यादा हो और न बहुत ही ज्यादा गरीब, मांगना भी ना पड़े और इतना भी ना हो कि मैं और आप परमेश्वर को भूल जाएं। मैं अभी अभी इग्नू से ही लौटा हूं। मैं धन्यवाद करता हूं कि जितना परमेश्वर देता मेरे लिए बहुत है। अधिक की लालसा मैं कभी नहीं करता, क्योंकि जरूरत भी नहीं है। परमेश्वर खिला रहा है, परमेश्वर सुला रहा है, परमेश्वर पहना रहा है। एक छत के नीचे परमेश्वर ने रहने का आसरा दिया, इससे बड़ी कोई आशीष नहीं है। वरना लालसाओं का तो कोई अंत नहीं है। आज आपके पास स्कूटर है तो कल आप चाहोगे उससे बड़ी चीज हो, उससे बड़ी खरीद लोगे तो आपका क्रेज खत्म हो जाएगा, फिर आप और बड़ी चाहोगे। एक स्टेज में आप कहोगे कि रॉकेट ही होना चाहिए आपके पास। लालसाओं का कोई अंत नहीं है। जो है जैसा है उसमें खुश रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको नियत समय पर बढ़ाएगा। यह आपकी आशीष है।
इस आशीष के साथ बढ़िए आप। और लिखा है ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तो मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है। जब आपका पेट भरा हो, आपकी आशीषें बहुत ज्यादा हो, तो कई लोग पूछते हैं हु इज गॉड। जानते हैं लॉस एंजलिस में आग लगी, कई सेलिब्रिटीज के घर जल गए, खत्म हो गए। क्यों? जानते हैं उससे एक दिन पहले उन्होंने परमेश्वर का मजाक उड़ाया था। परमेश्वर का मजाक कभी मत उड़ाइएगा। परमेश्वर ने अगर उसको सीरियसली लिया तो परमेश्वर का कोप भड़केगा, और परमेश्वर का कोप भड़केगा तो नष्ट होने में 2 सेकंड लगते हैं। आप कितने प्रभावशाली हो। लिखा है मेरी बहुत बड़ी गवाही है, मुझे चर्च में बच्चों को संडे क्लास के लिए प्रभु ने, दास और दासी ने चुना। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करने के लिए अपनी महिमा में। यस, आज आप इस्तेमाल होने के लिए तैयार तो होइए, परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोल देगा। विश्वास रखिए, परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेगा। जो रास्ते आपको लगा है शैतान बंद कर देगा, परमेश्वर खोल के देगा आपको। सैमुएल की उस आशीष को अपने जीवन में लीजिए, जिसने कहा था हे प्रभु क्या आज्ञा, तेरा दास सुनता है। आज परमेश्वर आपको जो भी काम दे उसको खुशी से कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है कई लोगों के ऊपर से। यू शुड फील योर सेल्फ ब्लेसेड कि आपको परमेश्वर ने चुना। बहुत से लोगों को नहीं चुना, आपको चुना। जैसे जय कुमार की मम्मी के लिए बहुत बड़ी आशीष है ये, और हमारे लिए भी। आपका दर्शन इतना अच्छा हो गया कि परमेश्वर ने आपको कई भीड़ में से उठाकर खड़ा किया अपनी आशीषों के लिए। यह आशीष है, यह आशीष है। और लिखा है ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तो मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है। बहुत से लोग कहते हैं ऐसा। लॉस एंजलिस में 3 दिन पहले यही हुआ। मेरे पास वीडियो आई, उस वीडियो में उन्होंने परमेश्वर का मजाक बनाया। उसके बाद परमेश्वर का क्रोध भड़का और उनके घर नष्ट हो गए, उनकी संपत्ति जलकर खाक हो गई। परमेश्वर का मजाक बनाने से पहले सोच लेना चाहिए कि हम किससे पंगा ले रहे हैं। जब आपकी आंखों में चर्बी चढ़ जाती ना, बहुत पैसा आ जाता है, तो कई लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर याद बड़ी बुरी तरह कराता। फिर ध्यान रखिएगा, परमेश्वर के याद कराने का तरीका कभी आपके जीवन में ना आए। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा कि ऐसी कोई स्थिति ना आए कि आपको याद करना पड़े कि हाँ हाँ परमेश्वर को मानते हैं। गजानंद भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। ध्यान रखिएगा इस बात का। लिखा है या अपना भाग खोकर मैं चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। दूसरी स्थिति एक्सट्रीम है। अगर मेरे पास खाने को ना हो, पहले तो मैं बहुत धनवान हूं तो मैं परमेश्वर को भूलूंगा, और जब मेरे पास खाने को नहीं होगा तो क्या करूंगा? मैं चोरी करूंगा। करते हैं लोग, करते हैं लोग। चोरी करूंगा और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूंगा। बहुत से लोग गलत काम करके क्या करते हैं? अनुपम भैया जुड़े हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। बहुत से लोग गलत काम करके क्या करते हैं? शपथ खा लेते हैं परमेश्वर की, गॉड प्रॉमिस, जीसस प्रॉमिस, पता नहीं क्या क्या। आज मैं और आप अपने पाप को ढांकने के लिए परमेश्वर को इस्तेमाल करने लगे हैं। मत करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके मन को जांचता है कि आप दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं बना सकते। आप जोर लगा लीजिए, नहीं बना सकते। आपकी आशीषें परमेश्वर से हैं। अगर आप उसे नहीं ले पा रहे तो क्षमा मांग लो परमेश्वर से। गलत तरीके से दिखाने की कोशिश मत करो। वो आशीष नहीं रहेगी, वो श्राप हो जाएगा। अरुण भाई जुड़ रहे हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। वो श्राप हो जाएगा। उस श्राप के लिए कभी भी अपने आप को इस तरह से मत पेश कीजिए कि आपसे परमेश्वर शर्मिंदा हो। कभी नहीं। मैं आपको बता तो चुका हूं, मैं उस घराने से आता हूं जहां एक दिन मेरे दादा साइकिल लेकर प्रचार करने गए थे। रात बहुत हो गई थी, नहीं लौटे थे। घर में कुछ नहीं था, एक छोटी सी चीज भी नहीं थी खाने की।
और जब छोटे बच्चों ने बहुत शोर मचाया तो मेरी दादी ने कहा, देखो इस अंधेरे में, इस रात में हमें और कोई कुछ नहीं दे सकता सिवाय परमेश्वर के। मांगो आज परमेश्वर से। उन्होंने इस बात को बड़े विश्वास से कहा, हालांकि दूर दूर तक कोई स्थिति नहीं थी कि कहीं उन्हें कुछ मिलने वाला है, लेकिन मेरी दादी का विश्वास बड़ा था। उन्होंने विश्वास से मांगा और उनका जो तरीका है वही हमने अपने जीवन में अपनाया है। हमारे घर का हर बच्चे से लेके बड़े तक सब अलग अलग तरीके से दुआ करते हैं अपनी आशीषों के लिए। एक जमाने में हम भी एक ही व्यक्ति दुआ करता था, लेकिन एक जमाने में मुझे ये बात याद आई कि मेरी दादी का ये प्रकाशन था कि हर मुंह से परमेश्वर का नाम निकलना चाहिए। घर का हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा, हर एक जवान परमेश्वर की आशीष के लिए परमेश्वर को पुकारेगा। उन्होंने वही किया। और यकीन जानिए, जब उनकी दुआएं खत्म हुई तो एक बारात का आगमन सुनाई दिया। रात के बज रहे थे 8:30। पहाड़ी प्रदेश, नाहन की बात कर रहा हूं। नाहन हिमाचल प्रदेश में है। उस जमाने में वो पंजाब में होता था। और ये सारी चीजें हुई। उन दिनों पैसे फेंकने का रिवाज था। किसी बड़े व्यक्ति की शादी थी, वो अपनी बोतली से, अपने गठरी से निकाल के पैसे न्यौछावर कर रहा था, फेंक रहा था। घर के सारे बच्चे गए, बड़े से छोटे तक। बारात के बीच में घुस के उन्होंने पैसे लिए, जमीन से उठाए। आज आप जिंदा परमेश्वर को मानते हैं, इसलिए बता रहा हूं। और वो पैसा जब वो लेकर आए तो यकीन जाने मेरी दादी की आंखों में आंसू आ गए। अद्भुत रीति से परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करता, अद्भुत रीति से। उस रात में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस परिवार को खाने के लिए दे सके, लेकिन परमेश्वर ने वहां भी प्रबंध किया, क्योंकि बाइबल कहती है जहां मैं नहीं बोता वहां से भी काट कर देता हूं। मांगो तो सही। जानते हैं, वो इतने पैसे थे कि जहां उस परिवार को एक समय का खाना मैसर नहीं था, वहां उस पैसे से उन्होंने हफ्ते भर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाया। मैं इसीलिए बता रहा हूं आपसे कि मैं उस बैकग्राउंड से आता हूं जहां हमने और हमारे पूर्वजों ने परमेश्वर की आशीषें चल कर ली हैं। इसीलिए अगर आप में से कोई भी या कोई भी व्यक्ति मुझसे पूछता है बाइबल आपके लिए क्या है, मेरा जवाब होता है परमेश्वर की चलती फिरती आशीष। मेरे लिए बाइबल कभी एक किताब नहीं रही। खासतौर से मैं अपने विषय में कह सकता हूं, मेरे लिए बाइबल कभी एक किताब नहीं रही। मैंने अपनी आशीषों को, अपने घराने की आशीषों को, अपने दादा दादी की आशीषों को, अपने नाना नानी की आशीषों को, अपने मां बाप की आशीषों को बाइबल से आते हुए देखा। मेरे लिए बाइबल कोई पुस्तक नहीं है। इट इज नॉट अ बुक। इट इज द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड विच कैन गिव यू ब्लेसिंग इन अबंडेंस। वो परमेश्वर का जीवित वचन है जो आपको अधिकाई से आशीष दे सकता है। लिखा है, किसी दास की उसके स्वामी से चुगली ना करना। यह हमारा शारीरिक स्वभाव है। हमें किसी की कमजोरी पता तो चल जाए, हम सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं चुगलियां कर करके। आज परमेश्वर कहता नहीं, किसी की चुगली मत करना, क्योंकि आप जो करते हो वही पाते हो। ध्यान रखना, आप निंदा के बदले निंदा ही पाओगे, बैर के बदले बैर ही पाओगे, आशीष के बदले आशीष पाओगे। आज किसी की निंदा मत कीजिएगा। आपकी भी निंदा हो रही होगी कहीं, कभी नहीं। शुरू में मुझे यह बहुत शौक था। मुझे किसी कमजोरी पता चल जाती थी, मैं 10 जगह गा देता था। क्योंकि धीरे धीरे जब मैं परिपक्व हुआ परमेश्वर के वचन में,
तो मुझे समझ में आया कि गलत है। अब मेरे सामने कोई व्यक्ति निंदा करता है किसी की, तो मैं उसे रोक देता हूं। जानते क्यों? क्योंकि बहुत स्पष्ट लिखा है कि जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। इसलिए ऐसी कोई चीज मत बांधिए पृथ्वी पर जो स्वर्ग में बंध जाए। ऐसी किसी चीज को अपने जीवन में मत बांधिए जो स्वर्ग में बंध जाए, आपका और मेरा अपराध लिखा जाए। ऐसा कोई काम अपने जीवन में मत करिएगा। जब जीवन की पुस्तक में न्याय के लिए आपके सामने खोला जाए तो आपको बताया जाएगा कि साहब तो आप निंदा करने में तो एक्सपर्ट थे बहुत। इन सारी चीजों से उठकर इस नए वर्ष में, इस नए वर्ष के इस पहले महीने में आपको और मुझे अपनी आत्मिक आशीषों के लिए बढ़ना है। शारीरिक स्वभाव को छोड़ना है, परमेश्वर की आशीषों को निरंतर लेना है और परमेश्वर के आत्मिक गुणों के साथ मुझे और आपको बढ़कर परमेश्वर के पास चलना है। लिखा है, किसी दास की उसके स्वामी से चुगली ना करना, ऐसा ना हो वो तुझे श्राप दे और तू दोषी ठहराया जाए। आज ये चीजें अपने जीवन में कभी मत कमाइए। दोषी मत ठहरिए परमेश्वर की नजर में, क्योंकि परमेश्वर ने अनंत जीवन की आशीष दी है आपको और मुझे। और वो आशीष अगर आपके जीवन से गई तो सोच लीजिए सब खत्म। प्रीति बालाजी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने का। अगर ये आशीष गई, नीति वचन 30 का 7 से 14 पद आपकी आशीष है आज की। नीति वचन 30 7 से 14 वहां लिखा है बहुत साफ तौर पर, ऐसा ना हो कि वो तुझे श्राप दे और तू दोषी ठहराया जाए। दोषी मत ठहरिए परमेश्वर के साथ, क्योंकि एक बार आपने परमेश्वर के उस अनुग्रह को अपने जीवन में ले लिया है, फिर मुड़कर पीछे मत देखिए। मैं इस बात के लिए अपने दादा दादी, अपने नाना नानी का हमेशा धन्यवाद करता हूं। उन्होंने जिंदगी में तकलीफें बहुत सही। आम आदमी होता भाग गया होता सब छोड़ छाड़ के, क्योंकि वो चारों लोग बड़े अच्छे घरानों से थे। लेकिन बहुत बड़ी आशीष के साथ उन्होंने ये आशीष हमको सौंपी है। जानते हैं क्या है वो आशीष? बाइबल में लिखा है, जो हल पर हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं। उन्होंने एक बार परमेश्वर का हाथ पकड़ा, पीछे नहीं देखा। तकलीफें बहुत आई। मैं आपको बता चुका हूं कि 36 वर्ष की आयु में मेरी दादी इस संसार को अलविदा कह गई। घर में खाने को पूरा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे दादा ने परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ा। आज मेरे और आपके जीवन में जरा सी चीज इधर से उधर हो जाए, सबसे पहला शिकार हम परमेश्वर को ही बनाते हैं। प्रभु तुझे ये पता था, तुझे ये नहीं पता था, तू जानता था, तू ये है, तू वो है, 50 बातें हम कह देते हैं। नहीं, दूसरी एक बहुत बड़ी चीज से वो बचे। मैं आज भी धन्यवाद करता हूं उनके दृढ़ चरित्र के लिए। बहुत सारे लोगों ने कहा, साहब अभी तो आप जवान हैं, पादी साहब दूसरा विवाह कर लीजिए। He said no। अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। पहले सब कुछ इनकी मां देखती थी, मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, इसलिए मैं कोई भी गलत काम नहीं करके अपने बच्चों की आशीष खोऊंगा। वो नहीं गए ऐसी किसी चीज में जिससे उनकी आशीष खोए। और आपको मालूम होना चाहिए, इस बात को मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि उनके एक बच्चे को परमेश्वर ने बुलाया, वो नदी में डूब गया था, नहर में, लेकिन उनके 7 बच्चों को परमेश्वर ने अधिकाई से आशीष दी, क्योंकि उनके घर में वो माहौल था जो परमेश्वर के अनुरूप था। उस घर में दुआ बंदगी होती थी, लगातार परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जाता था, विश्वास था। कल 9 बजे जब मैं प्रचार करके हटा तो हमने एक फैमिली की प्रेयर मीटिंग ऑनलाइन बुलाई थी।
जिसमें मेरी एक बहन यूएसए से जुड़ रही थी, 2 इंग्लैंड से जुड़ रही थी, बाकी कुछ लोग यहां से जुड़ रहे थे। एंड वी प्रेड टुगेदर, वी स्टेड टुगेदर। हमने इस बात पर विचार किया कि हमारे पूर्वजों ने कैसे अपनी आशीषों को लिया, अब हम उन आशीषों को कैसे सहेज रहे हैं, कैसे सहेजना चाहिए, कैसे वो आशीषें अपने बच्चों को देनी चाहिए। मुझे प्रचार करने का मौका मिला एंड आई प्रेड टू गॉड। मैंने जो प्रचार किया, मैंने बहुत साधारण प्रचार किया। भजन संहिता 23 दिखाया उनकी आशीषों को कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में उनकी आशीषों को दिया है, कैसे। सब बड़े खुश हुए आपस में मिलकर। मैंने बताया कि जिस नींव पर तुम खड़े हो, अगर तुम अपनी आशीषें नहीं ले पा रहे हो तो आने वाले जीवन में वो आशीषें तुम्हारे घराने को हस्तांतरित नहीं होंगी। दे विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू योर नेक्स्ट जनरेशन। किसी को तैयार करो कि वो आने वाले समय में तुम्हारी अगली जनरेशन में उस आशीष को ले सके। मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे पिता ने मुझे, मेरी मां ने मुझे तैयार किया कि अगली जनरेशन की आशीषें मैं ले सकूं। मैं तैयार कर पा रहा हूं अपने बड़े बेटे को कि वो अपनी मेरी आने वाली आशीषों को संभाल सके। कुछ भी करेगा वो, लेकिन परमेश्वर का दर्शन स्पष्ट होना चाहिए आपके परिवार में किसी ना किसी पर। अगर नहीं है तो आज कोशिश कीजिए अपने बच्चों के साथ कि उनका दर्शन स्पष्ट हो, जिससे आने वाले समय में आपकी आशीषें आगे तक आगे तक जाएं, हस्तांतरित हों, पीढ़ी से पीढ़ी तक, 7 पीढ़ियों तक का वचन है। तैयार कीजिए अपने बच्चों को, शिक्षा उसी मार्ग की दीजिए जिस पर उसे चलना चाहिए। वो बुढ़ापे तक भी उससे नहीं हटेगा। बाइबल कहती, मैं नहीं कह रहा आपसे, लिखा है। अब सुनिए क्या लिखा है। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को श्राप देते हैं और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो अपने पिता को श्राप देते हैं। मर क्यों नहीं जाता बुढ़ा? मैंने सुना है ये बात। अरे करता कुछ नहीं है, पड़ा रहता है, सारे दिन चिल्लाता रहता है, ये कर दे वो कर दे। क्या क्या करें तेरे लिए? भूल जाते हैं वो लोग। जब वो बच्चे थे तो वही पिता दौड़ दौड़ कर उनकी हर मांग पूरा करता था। भूल जाते हैं हम। वही बाप जिसने मेहनत करके कई बार अपने प्राणों को रिस्क में डालकर अपने बच्चों को पाला है, भूल जाते हैं लोग। जानते क्यों? जब आपका दर्शन शैतान के साथ होता है तो आपके मुंह से ऐसी ही बातें निकलती हैं, आप आशीष नहीं दे पाते। बाइबल में लिखा है हर एक को अपने से अच्छा समझो, और मां बाप को तो अपने से अच्छा समझना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होते आप होते ही नहीं। वो नहीं होते तो आप जीवन में क्या कर लेते? उनकी जितनी सामर्थ्य थी, जितनी क्षमता थी, उसके अनुसार उन्होंने आपके लिए किया। इसका धन्यवाद तो देने से रहे आज लोग। आप अपने बाप को श्राप देते हैं। कई लोग, मरता क्यों नहीं बुढ़ा? सुना मैंने कई मसीह घरों में से आवाज। आप सोचते हैं आपकी आशीष रहेगी? नहीं। बाइबल कहती है तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन जिसे तुमने देखा, तुम उनसे प्रेम नहीं रख सकते, तुम मुझसे क्यों कर रखोगे? पूछिए अपने आप से। कई लोग कहते हैं आई लव गॉड, हाउ? मैं पूछता हूं कैसे? अरे भाई, जब तुम जिसके साथ बचपन से खेले कूदे बड़े हुए, जिसकी गोद में खेले, जब तुमने उसका मान नहीं रखा तो परमेश्वर का रख लोगे? नहीं रखोगे। आज अपने आप को मत छलिए। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जैसा बोता वैसे ही काटेगा, ध्यान रखिएगा। जैसा बोते हैं वैसा ही काटेंगे। और उससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या है? उससे बड़ा श्राप है जो आप कर रहे हो अपने माँ बाप के साथ, आपकी औलाद देख रही है। ये भूल जाते हैं बहुत से लोग कि मैं भी बुढ़ा होऊंगा कल, मेरी स्थिति भी खराब होगी। देन व्हाट विल यू डू? जब आपका बच्चा आपसे कहेगा कि भाई सुनो, जब
तुम जवान थे तो तुमने दादा दादी नाना नानी की इज्जत तो की नहीं, मैं क्यों करूं तुम्हारी? बहुत लोग हैं, मैं क्यों करूं तुम्हारी? क्या जवाब दीजिएगा? क्योंकि जो बच्चा देखता है वो इनएक्ट करता है, ध्यान रखिएगा। बच्चे की पहली पाठशाला उसका घर है, जैसा सिखाएंगे वैसा ही बनेगा वो। लिखा है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने पिता को श्राप देते और अपनी मां को धन्य नहीं कहते। कहना सीखिए, आज कहना सीखिए, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आप हो नहीं सकते थे आज दुनिया में। अगर उन्होंने अपना खून पिलाकर आपको पाला नहीं होता तो आप यहां नहीं होते आज। जानते हैं हम अपने मां बाप को धन्य क्यों कहते थे? मेरी मां ने चुना कि वो बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने मां बाप के साथ रहे। मेरे पिताजी जब मेरे पिताजी कश्मीर में पोस्टेड हुए तो मेरी मां ने कहा कि बच्चों के लिए तुम्हारी ट्रांसफर बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है, बच्चों की पढ़ाई में विघ्न पड़ता है, अभी तो छोटे हैं, अब बड़े हो रहे हैं। उन्होंने सारे सुख सुविधाएं छोड़कर अपने ननिहाल, अपने नानिया के मतलब अपने पिता के घर रहना स्वीकारा। हमारी खातिर उन्होंने अपनी जिंदगी में सारे वो ऐश और आराम छोड़ दिए। जिस समय वो हमें लेकर आई थी हमारे नाना के घर, उस समय मेरे पिता एसपी थे। ठाट बाट की जिंदगी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन मेरी मां ने दूसरा रास्ता चुना क्योंकि उसे अपने बच्चों को कुछ बनाना था। ये प्रकाशन मेरी आंख से कभी नहीं गया, क्योंकि मैं देखता था जब भी गर्मी की छुट्टियां और कभी भी मैं जाता था पिता के पास तो कितने ऐश में लोग, कितनी बड़ी बड़ी पार्टीज में कितने बड़े बड़े ऐश करते हैं लोग। मेरी मां ने स्वीकारा कि वो सुबह 4 बजे उठकर स्कूल जाने से पहले पूरा लंच बनाकर जाती थी, अकेले, सिंगल हैंडेडली। तो कुत्ते उसने पाले थे, उनको खिलाकर जाती थी सुबह 7:30 बजे स्कूल से पहले। शाम को जब वो 1:30 बजे आती थी तो सब कुछ करने के बाद रात की तैयारी करने बैठ जाती थी। उसने वो ऐशो आराम नहीं चुना, उसे अपने बच्चे पढ़ाने थे। आज अगर मैं कुछ भी हूं तो इट इज बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। उन्होंने भी अगर कहा होता कि साहब जिंदगी तो एक ही बार मिल रही है, क्यों ना ऐश कर लें, अरे बच्चों का क्या है, ये पूछेंगे थोड़ी। मेरी मां ने नहीं चाहा। मेरे पिता ने अकेले रहना स्वीकार लिया, तकलीफें सही, घर का खाना नहीं मिला, कुक के हाथ का बना खाना खाते रहे, डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, 10 परेशानियां हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें बनाने के लिए बहुत मेहनत की। और जब वो बीमार पड़े और अंतिम स्थिति में आए, मैं उनके लिए जितना कर सकता था मैंने किया। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं अपने मां बाप का कर्ज उतार पाया, उतार भी नहीं सकता, हम में से कोई नहीं उतार सकता, ध्यान रखिएगा, कोई नहीं उतार सकता। मां बाप अपना खून पिलाकर पालते हैं बच्चों को, खुद वो भूखे रह लेते हैं लेकिन अपनी औलाद को अच्छा खिलाते हैं, खुद वो तकलीफ में रह लेते हैं लेकिन अपने बच्चों को सुख देते हैं। उनको अगर आप श्राप देते हो, अपनी मां को अगर आप धन्य नहीं कहते हो, तो इससे बड़ा श्राप इस पृथ्वी पर नहीं है, इससे बड़ा श्राप इस पृथ्वी पर नहीं है। इसका मतलब आप जितना मर्जी अपने आप को धर्मी कहें, परमेश्वर की दृष्टि में आप धर्मी नहीं ठहरेंगे, कभी नहीं। बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रहा आपसे, बाइबल में बड़ा साफ लिखा है, हर चीज बहुत अच्छी तरह से लिखी हुई है। उसको लेकर, चलकर, देखकर उस पर चलने वाले बनिए। कहिए परमेश्वर से, प्रभु मैं इस योग्य नहीं था, मेरे मां बाप ने मुझे इस योग्य बनाया,
आज हर व्यक्ति जिसके घर में बुजुर्ग है, ध्यान रखिएगा कि जो आप कर रहे हो आज अपने बुजुर्गों के साथ, कल वो आपके साथ होगा विद इंटरेस्ट। विद इंटरेस्ट। आपका बच्चा, आपकी बच्ची, आपके घर वाले देख रहे हैं इस चीज को। जब आप पर वो संकट आएगा, ईश्वर न करे, जब आप पर वो संकट आएगा, आपकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि आपको की आवश्यकता जब आपके मां बाप को थी तो आप थे नहीं वहां। बहुत लोगों को जानता हूं, बुजुर्ग मां को, बुजुर्ग बाप को उन्होंने एक नर्स के हवाले किया, घूमने चले जाते हैं लोग आराम से। एक साहब से मैंने पूछा, उनकी मां बुजुर्ग थी, एक नर्स के हवाले कर देते थे उसे। मैंने कहा सर आपको डर नहीं लगता कि बेचारी खाना मिला नहीं मिला? अरे कहते यार तो मैं क्या अपनी जवानी खो दूं? आशीष पाएंगे आप। पुरानी माएं बड़ी मेहनत से बच्चों को पालती थी, कोई सर्वेंट नहीं होता था उनके पास। वो तो आजकल के चोचले हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है ना, पता चला आया भी रखी है, खिलाने वाला भी रखा है, दिखाने वाला रखा है। माँ ने बड़ी मेहनत से पाला, एक पैर में बांधकर रस्सी, बच्चा भी झूल रहा है, खाना भी बना रही है, सारे काम कर रही हैं। उनको आप बुरा कहते हैं? धन्यवाद देता हूं प्रीति बालाजी को, अपनी 83 वर्ष की मां को संभाल रही है। उनकी आशीष कोई छीनेगा नहीं, बढ़कर मिलेगी आशीष। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। 7 साल मेरे मां बाप बीमार रहे, मेरे दिमाग में कभी रिमोट ख्याल भी नहीं आया कि मैं इन्हें छोड़कर घूमने चल पड़ूं। आया ही नहीं, क्योंकि मेरे सामने चुनौती थी कि इन्होंने, जब इनका समय था तो जमकर हमें पाला, क्या मैं 2-3 साल ना दे पाऊं? मेरे पास इतना समय भी नहीं कि अपने मां बाप को दे पाऊं। मैंने दिया। आज आशीष है परमेश्वर की। मैं तो खुल के कहता हूं ये बात। मेरे पिताजी कहते थे, अगर किसी घर का आत्मिक स्वास्थ्य देखना हो, यही वर्ड होते थे, अगर किसी घर का आत्मिक स्वास्थ्य देखना हो तो घर जाओ किसी के और सीधे जाके किसी बुजुर्ग से मिलो, आपको समझ में आ जाएगा कि घर की आत्मिक स्थिति क्या है। जानते हैं आत्मिक स्थिति अच्छी है तो क्या होगा? बुजुर्ग आपको बहुत खुश मिलेंगे, बड़े गर्मजोशी से आपको बिठाएंगे, आपसे बात करेंगे। लेकिन अगर वो दुखी होंगे तो वो आपसे बात भी नहीं कर पाएंगे, आवाज ही नहीं निकलेगी। उन्हें डर रहेगा पता नहीं क्या मैं कह दूंगा और पता चला कि बाद में मेरी पिटाई हो रही है। होता है बहुत घरों में ऐसा, बाद में बेचारे बुजुर्ग आदमी पिट रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि क्यों पिट रहे गरीब। खाना फेंक कर देते हैं लोग, कई फेंक कर। सोचिए अगर आपके साथ ऐसा ट्रीटमेंट हो, फिर होगा। जो लोग आज अपने बुजुर्गों को नहीं संभाल रहे, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। तुम जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, ध्यान रखिएगा। आगे सुनिए, लिखा है, एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं उनकी दृष्टि क्या ही घमंड से भरी है। बहुत लोग मिलेंगे आपको, ये वाली कैटेगरी भी बहुत है मसीहों में। ओ क्या है हम? मुझे कई लोग जब कहते हैं, मुझे अंदर से हंसी आती है। कई लोग आकर मुझे कहते हैं आई बिलोंग टू अ स्टेटस फैमिली। एक साहब मुझे बड़े जोश में बोले, मैंने कहा भैया डिफाइन स्टेटस फैमिली, जरा परिभाषित तो करो, स्टेटस फैमिली का अर्थ क्या होता है? साहब हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतने बैंक बैलेंस है, इतनी बड़ी गाड़ी है। मैंने कहा आत्मिक दर्शन? हाँ कभी कभी बाइबल पढ़ लेते हैं। मैंने कहा जीरो हो बेटा, जीरो हो। बोला जी, मैंने कहा जीरो हो, ZERO, जीरो। बोले क्यों? अरे मैंने कहा भाई साहब तुमने ये चीजें कमा तो ली,
उसमें से एक तिनका ले जा सकोगे साथ अपने? नहीं ना, फायदा क्या फिर उसका? किस बात की खुशी, किस बात का घमंड? मेरा एक स्टूडेंट कहता था, मुझे हमेशा वो याद रहती बात, आज 6 फुट जमीन के ऊपर, कल 6 फुट नीचे, कब्र का साइज तो एक सा होता है। किस बात का घमंड? कौन सा स्टेटस फैमिली है आपका? आशीष परमेश्वर से नहीं है। अगर आपकी घमंड भरी आंखें हैं, अनर्थ कल्पना करने वाला मन है, तो आपकी आशीषें परमेश्वर से कतई नहीं है। कुछ भी कहिए आप, कुछ नहीं है आपके पास। वो चीज जिसे चोर चुरा लेते हैं, कीड़े और काई बिगाड़ लेते हैं, कुछ नहीं है आपके पास। किस बात की स्टेटस? कई लोग लगाते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कह के, ओ हो। जानते हैं कई लड़के मसीह समाज में कुंवारे हैं। क्यों? एक से मैंने पूछा, भाई आपका लड़का तो अच्छा खासा बड़ा हो गया, क्या हो गया, शादी नहीं कर पा रहे? कहते हम स्टेटस फैमिली ढूंढ रहे हैं। मैंने तो अब मिल गई, फिर तो आपको मिल गई। नहीं, हमने कई लोगों से कह रखा, ब्रदर जैसे ही कोई अच्छी लड़की मिलेगी हम शादी कर देंगे। मैंने कहा अच्छी का अर्थ बताओ जरा। अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैंने कहा आशीष आत्मिक हो या ना हो, उससे कोई चिंता नहीं। कहते सर उससे क्या हो फर्क पड़ता है? मैंने उसी से तो फर्क पड़ता है गधे, फर्क तो उसी से पड़ता है भाई। 6 महीने बाद अगर आपकी शादी कोर्ट में खड़ी हो तो फर्क तो पड़ता है। लड़की सुंदर हो, शरीर से बहुत हीरोइन जैसी लगती हो, पैसे वाली हो, लेकिन आपका पूरा परिवार तहस नहस कर दे, तो आप किस बात की आशीष? किस बात की? आज जीवन में सबसे बड़ी चीज जो आपको देखनी है वो है व्यक्ति का आध्यात्मिक कद, जो ना सिर्फ आपको बल्कि आपके घराने को आशीष दिला सकता है। परमेश्वर के साथ उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं ये देखिए, शक्ल मत देखिए। शक्ल आशीष नहीं देगी। आशीष देगा परमेश्वर का वो आत्मा जो उससे जुड़कर आपकी आशीषों को कई गुना बढ़ा देगा। मैं आपको एक आशीष देता हूं। चलिए, मुझे याद आया एक चीज। जब मैं बहुत छोटा था, लगभग होऊंगा 5 साल का, तो हमारे चर्च के पास्टर थे पादरी मैथ्यूज। मेरे नाना के बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी जोड़ी जानी जाती थी पूरे आगरा डायसिस में। क्यों? क्योंकि मेरे नाना चर्च के सेक्रेटरी थे, वो पास्टर थे। बहुत दोस्ती थी, और दोस्ती इस वजह से भी थी कि दोनों पंजाब से थे। आपस में जब वो बैठते थे, ओ हो, क्या पंजाबी में बातें करते थे भाई, समझ से ऊपर जाता था। पंजाब में एक वर्ड यूज करते हैं, जब पंजाबी बहुत ज्यादा इंटेंस पंजाबी बोली जाती है तो उसे कहते हैं कौड़ी पंजाबी। कौड़ी पंजाबी का मतलब बहुत ही इंटेंस पंजाबी बोलते थे। उनके साहबजादे बहुत स्मार्ट थे, लगभग 6 फुट लंबे, बहुत अच्छे, अपने टाइम में बिल्कुल हीरो लगते थे। लेकिन जब शादी हुई तो कई लोगों ने सवाल उठाया कि आपकी बहू तो सांवली सी है, साधारण रूप शक्ल की है, ये क्या किया आपने? मैंने तब पहली बार ये बात सुनी थी। उन्होंने कहा, मैंने इसकी शक्ल नहीं, इसकी आत्मिक आशीषें देखकर इसे चुना। और यकीन जानिए, वो लेडी राजस्थान की थी। क्या आशीषें दी उसने उस परिवार को, क्या आशीषें दी, बियॉन्ड इमेजिनेशन में कह सकता हूं। पादी मैथ्यूज अपनी बहू को अक्सर सबके सामने लाकर उसके सिर पे हाथ रख के कहते थे, देखिए इसके आने से मेरे जीवन में मेरी बेटी की कमी पूरी हो गई। और उस लेडी ने निभाया। अंग्रेज भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपकी, उस लेडी ने निभाया।
जब अंत समय में पादरी मैथ्यूस 80 साल के बुजुर्ग हुए तो वो पलंग पर लग गए। जानते क्या हुआ? उनकी उस बहू ने वो किया जो आपकी घर जन्मी हुई लड़की भी नहीं करती। ये होती है आत्मिक आशीष। वो उन्हें नहलाती थी, धुलाती थी, उनका पूरा ख्याल रखती थी, और जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने एक बेटी से बढ़कर धर्म निभाया। आशीषें गई, उनकी 2 बेटियां हुई और दोनों आज वेल प्लेस्ड हैं। राजा भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और घराने को। उनकी 2 बेटियां हुई, आज भी वो दोनों बच्चे वेल प्लेस्ड हैं, क्योंकि परमेश्वर की आशीष नहीं, उस लेडी ने उस आशीष को बढ़ाया। आज लोग क्या करते हैं? सब हीरोइन जैसी बहू ले आए, अच्छी बात है, और जब वो हीरोइन अपना तांडव दिखाती है शैतान के साथ मिलकर, तो आप और मैं सोचने पर मजबूर हो जाते गलती क्या थी हमारी जो ये हो रहा हमारे साथ। होता है ये, क्योंकि आप और मैं आत्मिक आशीषों से किसी को नहीं चुनते। याद रखिए, जब दाऊद को चुना गया था तो वो एक साधारण चरवाहा था। उसके सारे भाइयों को, जो दिखने में अच्छे, सुंदर और बहुत बढ़िया थे, रिजेक्ट कर दिया था। दाऊद भेड़े चराकर गंदा संदा लौटा था। परमेश्वर ने कहा उससे, उठ अभिषेक कर, यही है। यह होनी चाहिए आपकी और मेरी आशीष। उठ अभिषेक कर, यही है। मांगिए आज परमेश्वर से। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आत्मिक है, लेकिन मेरे और आपके मांगने में कमी है। परमेश्वर को देने में कभी कमी नहीं रही। लिखा है, इस पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, उनकी दृष्टि में क्या घमंड से भरे हैं और उनकी आंखें चढ़ी हुई रहती हैं। बहुत लोग तो आपसे बात करना गवारा नहीं समझेंगे। हर चर्च में ऐसे 2-4 लोग मिलेंगे आपको जो कहेंगे मैं बिलो स्टैंडर्ड लोगों से बात नहीं करता। क्या है आपका स्तर? सब मैं तो अपने स्तर के लोगों से बात करता हूं। मेरे पिताजी बहुत हंसते थे, दो ही वॉज अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, तब भी वो बहुत हंसते थे, बेचारा स्तर ढूंढ रहा है, जिंदगी भर नहीं मिलेगा ऐसे, क्योंकि इसका स्तर नहीं है। यह शैतान से जुड़ा हुआ वो शख्स है जिसकी आंखें घमंड चढ़ी हुई हैं। घमंड चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर को नफरत है, और परमेश्वर बहुत ऊंचे से फेंकता है, ध्यान रखिएगा। परमेश्वर बहुत ऊंचे से फेंकता। मुझसे कई लोग पूछते हैं, आप चपरासियों से बड़े खुश के मुंह के मिलते, गले भी मिल लेते हैं, तो मैंने तो क्या हो गया, वो इंसान है भाई, उसकी भी आशीष है। वो एक व्यवस्था में मेरे साथ चपरासी है, लेकिन इंसान तो है ना भाई वो। अरे साहब, वो वेरी गुड, मैंने वेरी गुड नहीं, दर्शन स्पष्ट होना चाहिए। वो भी परमेश्वर की कृति है भाई, उसकी भी इज्जत है। इज्जत दोगे तो पाओगे, नहीं दोगे तो कैसे पालोगे। बहुत से लोग कहते हैं मैं प्रिंसिपल हूं, मैं बहुत बड़े पद पर हूं, ये चपरासी है। इज्जत कभी नहीं मिलती जिंदगी में, कभी नहीं। आज अपनी इज्जत को कमाइए परमेश्वर के साथ। लिखा है इस पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जिनके दांत तलवार और उनकी दाढ़ें छुरियां हैं। दांत तलवार, दांत तलवार का मतलब जानते हैं? दांत तलवार का अर्थ होता है कि व्यक्ति जब बोलता है तो वो इतनी बुरी लैंग्वेज यूज करता है कि सामने वाले का हृदय छिद जाता है। कहते ना, मैं तेरी औकात दिखा दूंगा तुझे। ऐसे वाले लोग, वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर जब आपकी औकात आपको दिखाएगा तब क्या होगा। कई लोगों को मैं देखता हूं, भाई साले कमजोर आदमी, तेरी औकात ही क्या मेरे सामने। कभी मत करिएगा ऐसा। परमेश्वर जिस दिन आपकी औकात आपको दिखाएगा, आपकी समझ से बाहर होगा कि क्या हो रहा आपके साथ। कभी मत करिए ये काम, कभी मत करिए।
हर एक को अपने से बेहतर समझिए, बाइबल की आशीष है ये। हर एक को अपने से बेहतर मानिए, हर एक के लिए प्रार्थना कीजिए, हर एक को आशीष दीजिए। आज कई बच्चे जो हमारे कॉलेज में पढ़े थे, चाहे उनके पिता लैब असिस्टेंट थे, चपरासी थे, हमारे चर्च में मुझे मिलते, मैं उनको इस सिर पर प्यार करके उन्हें आशीष देता हूं। खुशी से आते हैं लोग मेरे पास, सर हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। आदमी वहीं जाएगा जहां सम्मान पाएगा। पागल थोड़ी है कि किसी के पास जाएगा और वो उसकी सुने ना। मैं तो सुनता हूं, मेरी वाइफ कहती बाप रे, तुम हर व्यक्ति को आगे बढ़कर नमस्कार करते हो, हर एक से प्यार से मिलते हो, क्यों? तुम तो प्रोफेसर हो। मैंने कहा नहीं, ये वो पद है जो 60-62 साल के बाद रहेगा नहीं, फिर क्या करोगी? अरे आज लोगों से मिलोगी तो कल लोग तुमसे मिलेंगे, आज तुम लोगों से कटोगी तो लोग तुमसे बिल्कुल कटकर तुम्हारी आशीषें खो देंगे। मिलते रहो लोगों से, खड़े हो उनके दुख सुख में, जो उनके लिए कर सकते हो करो ना। परमेश्वर चाहता है कि आप करो, क्योंकि आप किसी के लिए करोगे, परमेश्वर आपके लिए करेगा। बहुत सिंपल सी बात है। लिखा है इस पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जिनके दांत तलवार दाढ़े छुरियां हैं। कई लोग बहुत कड़वा बोलते हैं। परमेश्वर ने आशीष नहीं दी आपको, परमेश्वर ने आशीष दी ही नहीं है आपको। परमेश्वर ने यह आशीष के साथ आपको दिया है परमेश्वर का स्वभाव। आपने देखा यीशु मसीह ने किसी से कड़वा बोला? नेवर। बाइबल में क्या लिखा है? अपने सताने वाले को आशीष दो। अगर तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, प्यासा हो तो पानी पिला। ऐसा करके तू क्या करेगा? उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। यह है आशीष। यह आशीष नहीं है कि आपके दांत और आपकी दाढ़ें छुरियां हो। यह आपकी आशीष नहीं है। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, बाइबल कहती है। लिखा है जिससे वो दीन लोगों को पृथ्वी पर से और दरिद्रों को और दरिद्र मनुष्यों को मिटा डाले। आज उनकी सोच ऐसी है। आज कई लोग इस चक्कर में रहते हैं कि साहब इसे समाप्ति कर दो, बेकार है। कई लोग कहते हैं अरे ये इसकी औकात ही क्या है, मेरे सामने इसकी औकात क्या है? ध्यान रखिए, बाइबल में बहुत साफ लिखा है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हुआ। जिस भी व्यक्ति को आप निकम्मा कहते हो, परमेश्वर की दृष्टि में वो अनमोल ठहरता है। इसलिए कभी भी ये जजमेंटल स्टेटमेंट किसी के सामने पेश मत करो। क्या जाने परमेश्वर किसको उठाकर कौन सी आशीष दे दे, क्या जाने। आप और मैं नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर आगे तक जानता है कि किसके साथ क्या होना है। बाइबल में लिखा जब तुम बेडोल तत्व थे और जब तुम गहरे स्थानों में रचे जाते थे, मैं तब से जानता हूं। इससे कभी भी किसी को ऐसा मत कहिए जो परमेश्वर को बुरा लगे, कभी नहीं। आपकी आशीषें भले ही अच्छी हों, लेकिन वो छिन जाएंगी। शैतान चाहता है कि आपकी आशीषें छिने। इससे पूरी तरह से परमेश्वर की आशीषों को लोगों को दीजिए। जो आप कर रहे हैं उसका प्रतिफल पाएंगे। अनुग्रह की इस आशीष में सबसे पहले आपको निर्दोष ठहरना है परमेश्वर के सामने। अपने पापों को मानकर पश्चाताप करना है और परमेश्वर आपके पापों को पीछे फेंककर फिर स्मरण नहीं करेगा। इस आशीष के साथ बढ़िए, जाइए परमेश्वर के पास और कहिए परमेश्वर से, प्रभु मैं इस योग्य तो नहीं हूं कि तेरे सामने आ सकूं, लेकिन प्रभु फिर भी मैं आता हूं। देखिए लिख दिया उन्होंने, राजा भाई ने लिखा यू आर राइट, मेरे घर में भी हीरोइन जैसी बहू है, उसने मुझे घर से निकाल दिया है, हमेशा झगड़ा करती है, बाइबल पढ़ने नहीं देती। उस बहू का नाम शारदा है। यह है आज की स्थिति। बहुत साफ कह रहा हूं मैं तो ये बात। हाँ, लोग शक्ल देख के शादी कर लेते हैं, हा कितनी सुंदर है।
शक्ल ढल जाएगी, परमेश्वर का स्वभाव नहीं ढलेगा, ध्यान रखिएगा। शक्ल ढल जाएगी, नहीं ढलेगा परमेश्वर का स्वभाव। मैंने बताया आपको, हमें बहुत प्यार करती थी पादी साहब की बहू, बेटा बैठ, बेटा ये खा ले, बेटा वो खा ले, फलाना कर ले, वो कर ले। कई घरों में हम जाते थे, पानी भी बहुत मुश्किल से आता था। क्या था, बहू सुंदर तो है, सलीका एक धेले का नहीं। क्या फायदा ऐसी बहू से, है ना? सोचिए आप कहां हैं, कहां होना चाहिए था। आज परमेश्वर के साथ चलिए, परमेश्वर की आशीषें जो अब तक आपसे छिपी हुई हैं वो आपको देगा परमेश्वर। आज की रात में जब भी आपकी आंख खुले, प्रे फॉर योर फैमिली, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। रोनी जी की मैंने स्टोरी देखी, आज उनके पोते का, शायद वो पहली बार स्विमिंग सीख रहा था, उसका उन्होंने वीडियो डाला। खुशी होती है, एक छोटा छोटा इवेंट आपके जीवन में जब जुड़ता है तो आप खुश होते हो कि आप अपने बच्चों को बढ़ते हुए देख रहे हो, लेकिन उन्हें परमेश्वर की आशीष भी दीजिए। इट इज नॉट दैट कि वो बढ़ रहे हैं। मेरे फादर कहते थे कि बेटा, खून और गोश्त में बढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, आत्मा में बढ़ना बड़ी बात है। पता चला आप दिखने में तो स्मार्ट हो, 50 साल के हो गए हो, लेकिन आध्यात्मिक कद आपका 1 साल का है, फायदा क्या? अभी तक सीखे नहीं कुछ। रोज सीखिए, रोज सीखिए। कल मेरे कजन ने मुझे कहा, भैया हमें नहीं मालूम था कि आप ऐसा प्रचार करते हो। तुमने मुझे कहा, मैंने कर दिया। मैंने कहा पहले मैं तुम्हें शेयर कर देता था, तुम उसे सुनते नहीं थे, मैंने बंद कर दिया शेयर करना। क्या फायदा, जब तुम सुनते ही नहीं हो तो क्या फायदा उसे भेजने का? कहते नहीं भैया भेजा करिए, हम सुन लेंगे। मैंने किसी बाध्यता से मत सुनना, परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर को साथ लेकर सुनना, तब आशीष पाओगे। ये मत सुनना कि तुम्हारे भाई ने भेजा, सुनना ही पड़ेगा, नहीं, परमेश्वर की ओर से सुनना, तब आप पाओगे आशीष। आज बाइबल आपको सिखाती है, जो हर्ष से परमेश्वर के वचन को सुनता है वो आशीष पाएगा। दुखी होकर मत सुनिए। देखिए परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं। आप क्या सोचते हैं मुझे परेशानी नहीं, बहुत सारी है, लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, जैसे नामान कोढ़ी के शरीर को तूने बच्चे सा कर दिया था, क्या मैं नहीं उस कैटेगरी में आता प्रभु? मैं हमेशा खुश रहता हूं, तकलीफें होती हैं, कोई बात नहीं। मेरे पिताजी क्योंकि पंजाब से थे, उनको उनका प्रकाशन बड़ा अच्छा था। कहते यार इतना बड़ा शरीर है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता रहेगा, क्या घबराना, परमेश्वर है तो साथ, बात खत्म। उन्होंने जिंदगी भर कभी चिंता नहीं की, जो है बढ़िया है यार, कोई बात नहीं। -50 डिग्री टेम्परेचर पर भी उन्होंने आर्मी में सेवाएं दी, -50 डिग्री में, और आप तो 4-5 डिग्री में डांस कर जाते हैं, -50 डिग्री में ये स्टेट देयर। आशीष है परमेश्वर की। परमेश्वर ने उनकी रक्षा ऐसे की जैसे स्वर्गदूत उनको संभालते थे। उनकी वजह से कई लोगों ने ये गवाही दी, मेरी मम्मी को, लोगों को, सांप चढ़ जाता है हर संडे, कहीं भी हो। इससे हमें इस बात की चिंता नहीं होती कि हमारे साथ कुछ गलत होगा। सांप जाता है चर्च, ये आशीष थी। गैर मसीह लोग कहते थे, और ये एक गवाही थी जो कई लोगों ने दी। मेरे पापा के मरने के बाद भी, 17 साल के मरने के बाद भी, होम मिनिस्ट्री में एक ऑफिशियल ने ये कहा, अरे साहब उन जैसा व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि मरने के, नौकरी के छोड़ने के या रिटायर होने के 17 साल बाद भी एक आदमी खुलकर ये बात कह रहा है। कहता नहीं साहब, उन जैसा नहीं। मुझे खुशी हुई कि मैं कैसे बाप की औलाद हूं, जिसका नाम आज भी लोग बड़े आदर से लेते हैं। और वही आशीष परमेश्वर ने मुझे दी है, और वही आशीष मैं चाहता हूं आप पर भी हो।
आशीष का मतलब ये नहीं कि वो मेरे तक ही रह जाए, नहीं, आप तक भी हो। आप सब भी परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में लेकर बढ़ते जाएं, धन्यवाद करते जाएं, परमेश्वर से मांगते जाएं, कहें परमेश्वर से कि प्रभु मेरी आशीष मुझे दे। विश्वास के साथ आज आशीष को लेकर बढ़िए। प्रभु आप सबको अधिकाई से आशीष दीजिए, देगा। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। प्रभु संभाले, प्रभु आप अपना हाथ हमारे जीवनों में बनाए रखें। हर वो चीज जो हमारे जीवन में शैतान की द्वारा टेम्प्ट की जाती है, शैतान हमें चलता हमारे जीवनों से दूर रखें। प्रभु व्यर्थ की बातें, झूठी बातों से हमें बचाए रखें। प्रभु हमारी आशीषें आपकी तरफ देख कर हों और हम बड़े विश्वास से अपनी आशीषों को लेकर अपने जीवन में बढ़ने वाले हों। हमारे परिवार के एक एक बच्चे को आशीष दे प्रभु, आपके प्रकाशन में बढ़े, आपके साथ बढ़े, आपकी आशीषों को लेकर बढ़े। आने वाले कई पीढ़ियों तक हम और हमारा घराना आशीष पाए। विश्वास के साथ हम सभी आपकी ओर देखते हैं प्रभु। हमारी आशाओं को, हमारे विश्वास को न तोड़ें प्रभु। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको परमेश्वर की आशीषें लगातार मिले। अब बड़े विश्वास से परमेश्वर की आशीषों को लेकर प्रभु के साथ जुड़े रहें। प्रभु आपकी आशीष आपको बनाए रखे। आज की रात में आप परमेश्वर के साथ सोएं, विश्वास के साथ। शैतान के हर हमले से आपको रक्षा मिले परमेश्वर की ओर से। और जब आप सुबह उठते हैं, परमेश्वर का नाम लेकर फिर से अपने दिन को शुरुआत कीजिए। परमेश्वर अधिकाई से आप सभी को आशीष दे। आप सबको शुभ रात्रि और आप सबको जय मसीह।